है, क्योंकि जरा यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म है। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं से विक्षिप्त चित्त रहता है कि अभी मैं बालक हूँ इसलिए इच्छानुसार खेल कूद लूं, युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूंगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूंगा, और वृद्ध होने पर सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कामों में प्रवृत्त ही नहीं होती, शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेलकूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं और बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल्य, यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की अपेक्षा न करके बाल्यावस्था में ही अपने कल्याण का यत्न करे। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, और स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं, तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े है, इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। जबकि यह सभी संसार तापत्रय से दग्ध हो रहा है, तो इन बेचारे शोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा। यदि ऐसा दिखाई दे कि और जीव तो आनंद में हैं, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो त्वक रोग ही है। यदि कोई प्राणी वैरभाव से द्वेष भी करे तो विचारवानों के लिए तो वे अहो, ये महामोह से व्याप्त है, इस प्रकार अत्यंत शोचनीय ही है। हे दैत्यगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प भिन्न भिन्न उपाय कहे, अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूतमय भगवान विष्णु का विस्तार है, आत्म विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर लम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ कर सके। जो परम